रिकॉर्डिंग चालू हो गया है. I don't know if I should do this in Hindi or English. I'll try it in both. So I'm looking at a 15-minute charts now. But कल नया वीक चालू होगा. So I always start my analysis with a weekly analysis, a weekly chart का analysis, because वहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, what is the picture there. It will help us to get an idea of what can we expect over the course of next week. अगले वीक में क्या क्या हो सकता है. We can get an understanding by analyzing weekly charts. So it is start of new week, right? Monday से नया वीक चालू होगा. So what place could be better to start your analysis than from a weekly chart, right? So let's get to it. Okay, so what can I see? क्या दिख रहा है यहाँ पे कि अब ये तो सबको पता है क्या हुआ है यहाँ पे. फाइन, जो मार्केट फॉलो करते हैं, एवरीबडी नोज व्हाट हैपेंड. नेगेटिव न्यूज़, ये वो, ग्लोबल सिनेरियो, व्हाटएवर. ऊपर गया, पिन बार बनाया, रिजेक्शन कैंडल बनाया, नीचे आया. सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी से नीचे आया सितंबर के लास्ट वीक में. और लास्ट वीक हमारा जो 7 अक्टूबर से चालू हुआ था, वहाँ पे एक नीचे के साइड पे रिजेक्शन कैंडल दिखा रहा है. सो इट डजंट मीन कि प्राइस इज गोइंग टू रिवर्स. ठीक है, until and unless ये हाई, this high doesn't break, it is not going to show any upside momentum. और even if it does, मेरे हिसाब से यहाँ ये जो बड़ा कैंडल बनाया वहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंसेस बने होंगे छोटे टाइम फ्रेम पे. तो इट नीड्स अ प्रॉपर बॉटम फॉर्मेशन और फिर ऊपर जाएगा, देन इट विल हैव द पावर टू गो अप. अभी इस एक कैंडल में नहीं जाने वाला है. सो वहाँ से अपने को आइडिया ये आता है कि until and unless this high breaks with a good maybe कंसोलिडेशन और फिर ब्रेकआउट, उसके पहले तो यहाँ से सीधे ऊपर नहीं जाने वाला ये. फाइन. सो लेट्स डाइव इनटू अ डेली चार्ट. सो यहाँ पे हमको ये क्लियर हो गया है कि स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस है. उसके बाद थोड़ा सा बुलिशनेस यहाँ पे दिख रहा है, बट स्टिल बिकॉज ऑफ द रीजंस आई टोल्ड यू, आई एम स्टिल बेरिश. आई एम स्टिल बेरिश ऑन द बैंक निफ्टी. अभी डेली चार्ट्स में थोड़ा एनालाइज करते क्या चल रहा है. ठीक है, जैसे मैंने बोला डेली चार्ट पे दिख रहा है क्लियरली कि ऊपर की साइड पे ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है. सो कल के लिए क्या कर सकते हैं हम. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस नीचे आया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया, इनसाइड कैंडल दिख रहा है, फिर ऊपर गया, ऊपर से थोड़ा इसको रिजेक्शन आया वापस ये लेवल से 51,600 के आसपास से. सो इट ट्राई टू मेक अ ग्रीन कैंडल फिर यहाँ पे रेड कैंडल बनाया. तो मतलब ऊपर जाने से यहाँ पे एक रिजेक्शन है, फिर ग्रीन कैसे तो इसने क्लोज करने की कोशिश करी, ट्राई टू क्लोज ग्रीन, बट अगेन इट फेल. सो इट इज़ प्रेटी क्लियर कि इतना कुछ मोमेंटम ऊपर की साइड पे नहीं दिखेगा until and unless कुछ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो, या जो नॉर्मल ब्रेकआउट सिनेरियोज होते हैं तो स्ट्रॉन्ग होते हैं. सो अभी के लिए तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि अपसाइड के लिए, और आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि अपसाइड के लिए मैं प्लान करूँगा. सो माई प्लान विल बी टू
गो ऑन द शॉर्ट साइड ओनली. आप खुद जस्ट इमेजिन, अभी फॉर एग्जांपल इतना फॉल आया है, सो कैन इट गो लाइक दिस? इट्स नॉट गोइंग टू लाइक, इस वैसे नहीं जाएगा वो, इट वोंट गो लाइक दैट. सो हाउ विल इट गो? इट्स गोइंग टू डू समथिंग लाइक दिस इफ एट ऑल इसको रिकवर करना है. अभी भी ग्लोबल सिनेरियो कुछ बहुत अच्छा नहीं है. सो इवन इसको अगर इधर से भी रिकवर करना होगा, इफ़ इट एवर रिकवर्स फ्रॉम हियर, तो ऐसा कुछ सिनेरियो बनाएगा ये. इफ़ नॉट देन मे बी इधर से वापस कंटिन्यू कर जाए, ये ऐसा कुछ बना के कंटिन्यू कर जाए. सो अभी तो देखना पड़ेगा. वी आर नॉट कंसर्न विद दैट. कल के दिन पे क्या होगा, वी आर कंसर्न विद दैट. हमको उससे मतलब है. ठीक है. तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है. तो अपसाइड के ट्रेड्स तो हम नहीं लेंगे जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं जाता. ठीक है. यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि साइकोलॉजी क्या हो सकती है, या फिर इधर से ऊपर क्यों जाएगा, या इधर से ऊपर अगर गया तो फिर अपसाइड के लिए क्यों, वाई शुड वी थिंक ऑफ अपसाइड वहाँ पे. सी बेसिकली व्हाट आई कैन से इज, यहाँ पे एक ये सिनारियो बना है. यार पेंसिल किधर गया? Where did the pencil go? ओके. सी यहाँ पे ये सिनेरियो बना है. ठीक है. और यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है. सो यूजुअली बायर्स बाइकअप करेंगे जब ब्रेकआउट होगा. ठीक है. ब्रेकआउट होगा, थोड़े इनिशियल पीपल विल गेट इन, तो मे बी एक रिटेस्ट आए, तो इसके बाद कंटिन्यूशन आएगा तो और लोग जाएंगे ज़्यादा. सो दैट इज़ हाउ इट कैन गो इफ़ एवर इट गोज़ अप. इस तरह से कुछ जाएगा. फाइन. सो जो ऐसा अगर हुआ, जो नीचे सेल करके बैठे हैं उनके ऐसे लग जाएंगे. अगर जहाँ पे इस एरिया में जिन्होंने सेल करके रखा है, हु द पीपल हु हैव सोल्ड हियर, उनके एसएल कहाँ पे होंगे? इसके ऊपर ही होंगे. सो व्हाट हैपन्स इफ द प्राइस गोज अप? दे विल स्टार्ट एग्जिटिंग, राइट? दे विल स्टार्ट एग्जिटिंग. व्हाट विल हैपन इफ दे स्टार्ट एग्जिटिंग? प्राइस विल कंटिन्यू गोइंग अप. ठीक है. एक सिनेरियो. दैट इज़ वाई इसके ऊपर अगर प्राइस जाता है देन आई विल बाय. मतलब कॉल के साइड पे या अप साइड का ट्रेड कर सकते हैं, लॉन्ग बेसिकली. लेकिन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नेगेटिव है, तो भी सबसे बेसिक जब आप बढ़ते हैं तो व्हाट इज़ द बेसिक थिंग वी नीड टू फॉलो द ट्रेंड के आगे अपोजिट मत जाओ, राइट? तो फिर ऊपर के साइड पे अगर निकलता है, एंड माई प्लान विल बी अंटिल इट रीटेस्ट दिस, आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ लॉन्ग ट्रेड, फर्स्ट थिंग. एंड जिसको भी प्लान करना है कि नहीं मेरे को फोमो होता है या अर्ली एंट्री करनी है, मेरे को थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया नीचे, ऊपर जाकर ये इतना मेरे को पकड़ा, फिर नीचे आएगा, ब्रेकआउट दे गया, कंटिन्यू करेगा, आई डोंट केयर. ऐसे वाले लोग हैं तो ब्रेकआउट पे बहुत कम क्वांटिटी यू कैन ट्रेड. आई एम नॉट गोइंग टू एडवाइज यू, और आई एम जस्ट ब्रेकिंग डाउन माई एनालिसिस. आई एम नॉट गोइंग टू एडवाइज कि आप ये करो वो करो. आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो जो भी है, बट दिस इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली. आई एम जस्ट ब्रेकिंग माई एनालिसिस डाउन for my better understanding and for your better understanding. So इसको सिर्फ ब्लाइंडली मत लो, अपना अपना बैक टेस्ट करो. दिस इज़ नॉट एडवाइस और टिप और कॉल और वॉट एवर. सो हाँ, बेसिकली बैक टू होम रिवर्ट कर रहे थे अपन ज़्यादा बहुत. बैक टू इट. ओके. सो ऊपर की साइड पे तो क्लियर हो गया कि ब्रेकआउट देगा, रिटेस्ट करेगा, कंटिन्यूशन आया तो फिर ऊपर की साइड पे ट्रेड करेंगे. ठीक है. अभी देखते हैं थोड़ा 15 मिनट का चार्ट. मैं बेसिक में 15 मिनट में ट्रेड करता हूँ. आई ट्रेड ऑनली इन 15 मिनट चार्ट्स बिकॉज थोड़ा सा डाटा ज़्यादा होता है और पेस कम होता है. सो आई एम बेटर सूटेड फॉर दैट पर्सनली. देखिए, व्हाट आई कैन सी हियर इज दिस इज़ अ सपोर्ट जोन, सॉरी रेजिस्टेंस जोन.
सो जो अपन ने डिस्कस किया डेली पे, इफ़ प्राइस ओपन समवेयर हियर या पे ऐसे करके थोड़ा ब्रेकआउट देता है, प्लान ये रीटेस्ट करके कंटिन्यू करता है, देन आई विल गो इन। ओके, नीचे की तरफ आई कैन सी कंटिन्यूसली यहाँ से सपोर्ट लिया है प्राइस ने, ठीक है। एंड माई बायस और माई व्यू इज़ नेगेटिव स्टिल, राइट। सो और यहाँ पे यू कैन सी द ऑब्जर्वेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं आपको। दिस जहाँ पे भी कंसोलिडेशन होता है, इट विल एक्ट एज अ गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट। तो ऐसी जगह को मार्क करके रख लो आप एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और बाय चांस प्राइस फ्लैट ओपन होता है, ओके, इफ द प्राइस ओपन्स फ्लैट, सो यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत सारा है। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ ट्रेड एनीवेयर बिटवीन दिस। सो ओके, और ऊपर की तरफ ये तो रेजिस्टेंस है ही, क्लियरली दिख रहा है रेजिस्टेंस है, गुड रेजिस्टेंस, फाइन। और यहाँ पे एक पिवट पॉइंट है, प्राइस नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट है अच्छा खासा, राइट। तो ये एक एरिया मार्क कर लेते हैं। तो ठीक है, ये एरिया तो यहाँ पे कवर हो चुका है इसमें। ओके, सो अभी नेक्स्ट प्लान इज व्हाट हैपन्स इफ प्राइस ओपन्स फ्लैट। आई टोल्ड यू फ्लैट ओपन हुआ मतलब इफ इट ओपन्स अराउंड हियर, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड until there is a clear picture upside या downside, फाइन। अगर गैप अप ओपन होता है इस एरिया में, देन यहाँ पे क्लियरली एक सपोर्ट जोन है, सो पॉसिबिलिटी है कि इट विल गो अप, टेस्ट दिस और इवन टेस्ट दिस, देन कम डाउन। सो अराउंड उस हिसाब से प्लान करेंगे। एंड इफ प्राइस ओपन्स फ्लैट एंड कंटिन्यूज डाउन, तो अंटिल ये लो ब्रेक नहीं होता, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड। तो लो ब्रेक होने दो, तो ऐसा कुछ प्राइस एक्शन मिलता है या फिर नीचे जाके कुछ प्राइस एक्शन मिलता है, देन आई एम इंटरेस्टेड। ओके, फिर उसमें मैं इंटरेस्टेड रहूँगा ट्रेड करने के लिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी देखो यहाँ पे सपोर्ट तो ले चुका है बार बार, सो पॉसिबिलिटी है कि एक ब्रेकआउट फेलियर दे, नीचे आए, ट्रैप करे एंड वापस इस रेंज में घूमता रहे, पॉसिबिलिटी है। सो ऑलवेज वेट फॉर प्राइस कंफर्मेशन, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होने दो, लोअर लो बनने दो, दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो, लेट इट हैपन, फिर ट्रेड में घुसो, राइट। दैट इज़ हाउ आई डू इट। सो या बेसिकली देन इट्स डन। टू रिकैप, फ्लैट ओपन हुआ, नॉट इंटरेस्टेड अंटिल अपसाइड या डाउन साइड कुछ मूवमेंट दिखाए। गैप अप ओपन हो इस एरिया में, दो चांसेस है, एक तो इसको टेस्ट करने आए, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाए, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस आए, या फिर मे भी ब्रेकआउट देके फेल हो जाए, एनीथिंग कैन हैपन। सो बट आई एम जस्ट कॉन्फिडेंट कि अगर ऊपर जाएगा तो एग्रेसिवली आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड, आई एम गोइंग टू वेट फॉर अ रीटेस्ट एंड कंटिन्यूएशन, ठीक है। सो या दैट्स इट, लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुमारो। आई विल रिकॉर्ड अ लाइव ट्रेडिंग वीडियो एंड जैसे इसका फिर विल कंपेयर कि हमारा एनालिसिस क्या था एंड फिर रिज़ल्ट क्या आया, राइट। ओके, बाय बाय, सी यू।